ओम शांति 2/11/25 प्रातम मुरली अव्यक्त बापदादा रिवाइज 31/10/2007 मधुबन। हेडिंग होच्छे अपने श्रेष्ठ समान के फकुर में रहो, असंभव को सम्भव करते बेफिकर बादशाह बनो। बाबा बोलছে শ্রেষ্ঠ সমানের নেশায় থাকো এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে বেফিকার বাদশা বানো। आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। बाबा आज के सम्मानधारी बच्चों को देखते, श्रेष्ठ सम्मानधारी हर एक बच्चों को सम्मान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। बाबा जी तुम्हारे सम्मान इतना विशेष जो विश्व में कोनो आत्मार एरकम सम्मान नहीं। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। बाबा जी तुम्हारा पूर्वज आत्मा सब থেকে পুরনো, তোমরা पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। बाबा আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিচ্ছে। বাবা বলছে তোমরা আধার মূরত আত্মা हो, এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের জড় में তোমরা हो। सारा विश्व के पूर्वज पहली रचना हो, আমরা ফার্স্ট क्रिएशन बाबा पहली रचना पूर्वज। बाप दादा हर एक बच्चों को विशेषता को देख खुश होते हैं। बाबा देखे जो प्रत्येक बच्चार मध्य बहुत विशेषता, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माता है, चाहे प्रवृत्ति वाले है, सब बच्चार मध्य विशेषता आछे। बाबा बोलছে যে हर एक की अलग अलग विशेषता है, प्रत्येकेर अलग अलग विशेषता, वैरायटी विशेषता। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान है दुनिया के हिसाब से विशेष है, जो प्रकृतिजीत तो बने चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। बोलছে आज के विभिन्न अथॉरिटी वाले साइंसदान साइंटिस्ट प्रकृतिजीत যারা চন্দ্रमा तक पहुँचे যাচ্ছে তারাও কিন্তু নিজের এই ছোট্ট আত্মা সম্পর্কে কিছু জানে না, যেটা তোমরা জানো। বাবা বলছে अरे छोटा सा बच्चा भी, और এখানে ছোট বাচ্চাও জানে যে मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु को जानते हैं, फलक से कहते हैं एवं बोले वो मुखे जे मैं आत्मा हूँ। कितनी बड़ी महात्माएं है और ब्राह्मण माताएं है, माताएं फलक से कहती है हमने परमात्मा को पा लिया। যত বড় মহাত্মাই হোক তারা জোর দিয়ে বলতে পারে না যে আমরা পরমাত্মাকে পেয়েছি, কিন্তু এখানে भोली भाली माता फलक से कहते हैं जे हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं, परमात्मा का पाना बहुत मुश्किल है। महात्माएं बोले जे परमात्मा का पावा खूब कठिन। प्रकृति वाले प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं, और आमरा प्रवृत्ति वाले की चैलेंज करছি যে हम सब प्रवृत्ति में रहते साथ रहते पवित्र रहते हैं। আমরা একসঙ্গে সংসারে থেকেই पवित्र থাকি, क्योंकि हमारे बीच में की करे সেটা সম্ভব হয়, কারণ हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। একসঙ্গে থেকেও আমরা पवित्र থাকতে পারি কারণ বাবা আমাদের সাথে আছে। क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, हमारे पवित्रता स्वधर्म, परधर्म पालन करा मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं, अन्य लोकेरा की बोले ना आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। ওরা বলে যে आग और कपूस एक साथ থাকতে ही পারবে না, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हैं, আমরা কি বলি बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था ना, कितना भी सेठ स्वामी है लेकिन एक अल्प को नहीं जाना है। যত বড়ই सेठ হোক स्वामी হোক কিন্তু কেউ अल्प के जाने ना, परिचय जाने ना। छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना, निजे ही जाने ना, आत्मा को जाने ना। लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। আমরা জেনেও গেছি, বাবাকে পেয়েও গেছি। बाबा जी इतना निश्चय और फकुर से बोलते हो असंभव संभव है। আমরা निश्चय नेशा से बोली যে सब কিছু असंभव আমাদের কাছে সম্ভব है। बाप दादा भी हर एक बच्चों को विजयी रत्न दे हर्षित होते हैं। আমরা विजयी रत्न आत्मा, बाप दादा আমাদেরকে विजयी रत्न দেখে খুব খুশি হয়, क्योंकि আমরা हिम्मत नी ताली बाबार मदद के पात्र बने। क्योंकि हिम्मत बच्चे मदद बाप है, इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बात पाते हैं, दुनिया का যেটা असंभव वो आपके लिए सहज और संभव हो गया, আমাদের কাছে সেটা খুব সহজই হয়ে যায়। ফকুর কারণ বাবার প্রতি আমাদের নেশা থাকে, ফকুর रहता है। की फकुर की नेशा থাকে ना, हम परमात्मा के डायरेक्ट क्रिएशन डायरेक्ट बच्चा है। এই नेशा के कारण बाबार प्रति निश्चय থাকার कारण परमात्मा बच्चा होने के कारण
আমরা মায়া সে বাঁচে হুয়ে হ্যাঁ, মায়া আমাদেরকে কিচ্ছু স্পর্শ করতে পারে না। বাচ্চা বান্না, বাচ্চা হওয়া মানে মায়া সে বাঁচ জানা, মায়া থেকে বেঁচে যেতে পারি। তো বাচ্চে হো और सब বিঘ্ন সে সমস্যায় সে বাঁচে হুয়ে হো, বাচ্চা হওয়ার জন্যই আমরা সমস্ত বিঘ্ন সমস্যা থেকে এখন বেঁচে আছি। तो अपने श्रेष्ठ सम्मान को जानते हो ना क्यों सहज है, बाबा जी श्रेष्ठ सम्मान के बुझते पेरेছো নিজে, क्योंकि কারণ কি आप साइलेंस के শক্তি দ্বারা পরিবর্তন শক্তিকে কার্যমে লাগাতে हो। আমরা সাইলেন্স পাওয়ার দ্বারা নিজেকে পরিবর্তন করি, পরিবর্তিত হয়ে দেখাই। नेगेटिव के আমরা কি করি, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितना भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन शक्ति के साहाଯ୍य से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। माया যত বড় রূপ নিয়ে আসুক না কেন, তুফান নিয়ে আসুক না কেন, আমরা মায়া যত বড় সমস্যা নিয়ে আসুক না কেন, আমরা সমাধান স্বরূপ পরিবর্তন করে দিই साइलेंस की शक्ति से। कारण को निवारण रूप में बदल देते हो ना, कारण के আমরা নিবারণ रूप में बदल দিই। হ্যাঁ না ইতনি তাকত আমাদের মধ্যে, এত তাকত বাবা দিয়েছে। বাবা বলছে যে কোর্স भी कराते हो ना, আমরা কোর্সেও যখন পড়াই তখন কি শেখায়, যে নেগেটিভকে পজিটিভ करने की विधि सिखाते हो। ये পরিবর্তন শক্তি বাপ দ্বারা বর্ষে में मिली है। পরিবর্তন শক্তি কার কাছ থেকে পেয়েছি, বাবার কাছ থেকে বর্ষা রূপে। একই শক্তি নেই, বাবা আমাদের অকুট খাজানা দিচ্ছে, অনেক শক্তি, যে একটা শক্তি না, সর্বশক্তি আর পরমাত্মা বর্ষা मिला है। বাবা সর্বশক্তি আমাদের মধ্যে দান করছে। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, बाप दादा কাছে আমরা যত রোজ রোজ মুরলি শুনবো তত আমরা শক্তি ধারণ করব। তো हर रोज बाप दादा यही कहते हैं बाप को याद करो। আর বাপ দাদা এটাই সেই জন্য বলে প্রত্যেক দিন যে যত ইয়াদ করবো বাবার কাছ থেকে তত লাইট মাইট পাবো। সেই জন্য বাবা বলছে প্রত্যেক दिन बाबा বলছে যে याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है, जब वर्षे के प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद কি প্রাপ্তিকে কারণ সহজই आ जाते। কেন বাবার ইয়াদ আমরা সহজেই করতে পারবো, কারণ যখন বর্ষার কথা স্মরণ করবো যে প্রচুর বর্ষা পাবো, তখন বাবার ইয়াদ আমাদের সহজই করতে পারবো। হার এক বাচ্চাকে রুহানি ফকুর रहते, প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে একটা রুহানি নেশা থাকে, এবং সেই জন্য দিল में गीत गाते भी है। কি গীত গায়, যে পানা था ও পালিয়া, सभी के दिल में ये শতই গীত বাজता है ना, ফকুর है ना, এই নেশা না, যে যা কিছু পাওয়ার পেয়ে গেছি, বাবাকে পেয়ে গেছি। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी কি হবে, বেফিকার रहेंगे। যত নেশায় থাকবে তার সিম্বল কি, আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না, বেফিকার থাকবো, বেফিকার বাদশা হয়ে থাকবো। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिकर रहता है तो फकुर नहीं। যদি দেখি চিন্তার মধ্যে আছি, তার মানে বাবার নেশা আমাদের মধ্যে নেই। बाप दादा ने আমাদেরকে কি বানাতে এসেছে, বেফিকার বাদশা বানায়া है। বলো বেফিকার বাদশা हो। বাবা বলছে যে নিজেকে চেক করো যে বেফিকার বাদশা আছি, है तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र हो या कभी कभी फिकर में आ जाते हो, बाबा जब सब समय बेफिक्र থাকো না, কখনো কখনো ফিকারে চলে আসো। अच्छा है जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है। बाप दादा ने तो कह दिया सब फिकर या किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप दादा বলছে আমি সব কিছু বোঝ নেওয়ার জন্য রেডি। मैं सागर हूँ ना, बाप दादा হচ্ছে সাগর বাবা। तो बेहद तो बोझा सारा समा जाएगा, बाबा के दी दो, सागर में सब समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों के एक गीत सुनते मुस्कुराते हैं, पता है कौन सा गीत, क्या करे बाप दादा বাচ্চাদের এই গীত শুনে বাবা দাদার হাসি আসে। কি गीत ना, क्या करे की करे करबो, कैसे करेंगे। कभी कभी तो एक गीत गाते हो ना, बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, সাক্ষী দ্রষ্টাকে স্থিতিকে সিট पर সেট रहो। বাবা যে সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে থাকো, সব কিছু বাবাকে দিয়ে দাও, সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখো, সিন দেখো, তাহলেই দেখবে যে কোনো ফিকার হবে না, बहुत मजा आएगा। বা ত্রিকালদর্শী স্থিতি में स्थित হয়ে যাও। বাপ দাদা বলছে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। सीट से नीचे आते हो, सही জন্য আমরা আপসেট হয়ে যাই। बाबा जी सीट पर सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी तीन चीज बच्चों को परेशान करते हैं, कौन তিনটে জিনিস বাচ্চাদের খুব পরেশান করে। বাবা যে চঞ্চল মন তোমাদের, আর ভটকती हुई बुद्धि, और ये पुराना संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आते है, पता है कौन सी बात। বাচ্চারা যখন বলে যে এটা मेरा संस्कार, তখন बाप दादा শুনে হাসি আসে। कहते हैं बाबा क्या करे, मेरे पुराना संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराते हैं, जब
कहो ही रहे हो मेरा संस्कार। तो बाप दादा बोलছে তোমরা যখন मेरा संस्कार मेरा बनाया तो से तो संस्कार अधिकार फलाबी, तो मेरे पर तो अधिकार होती ही है ना। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जाएगा लेगे ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरा संस्कार? बाबा जी ब्राह्मण आत्मा तो এটা বলা উচিত मेरा संस्कार। मेरा मेरा कहे तो मेरे से अपनी জায়গা बना दी है, তাকে জায়গা বানিয়ে দিচ্ছ, অধিকার দিয়ে দিচ্ছ। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकती। বাবা যে ব্রাহ্মণ আত্মা কখনো এটা মেরা সংস্কার বলা উচিতই না, কারণ এই হচ্ছে পাঁচ জীবন কা সংস্কার হ্যাঁ, এটা তোমাদের শূদ্র জীবন কা সংস্কার হ্যাঁ। তোমরা তো এখন শূদ্র নাই। বাবা যে তোমরা এখন ব্রাহ্মণ, পবিত্র ব্রাহ্মণ, তো মেরা মেরা कहा है तो वो भी मेरा अधिकार से बैठ गए है। যত মেরা মেরা বলে জায়গা দিয়েছে তো পুরনো সংস্কার ও জায়গা অধিকার করেছে। ব্রাহ্মণ জীবন का श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, এটা তো ব্রাহ্মণ জীবন का संस्कार না, এটা তো শূদ্রপন का संस्कार है। ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্कार হলো आदि संस्कार और अनादि संस्कार, पवित्रता संस्कार। तो ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वो भी पुराने नहीं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का আমাদের পুরানেতে পুরানে সংস্কার হলো অনাদি আর আদি সংস্कार। बाबा जी ये संस्कार तो दापर मध्य के संस्कार है, तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना। এই মধ্যের সংস্কারকে বাবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে সমাপ্ত कर देना कोई मुश्किल नहीं, परंतु होता क्या है কিন্তু তাও আমরা পাচ্ছি না। কারণ কি? কারণ হচ্ছে বাবা বলছে बाप जो सदा आपके साथ कॉम्बाइंड है उसे कॉम्बाइंड जान सहयोग তোমরা বাবার কাছ থেকে নাও না, सहयोग नहीं लेते हैं। कॉम्बाइंड का अर्थ क्या है? कॉम्बाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोगी ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान मान जाते हैं। तो बाप दादा जानते हैं कि सभी বাচ্চা বাপকে প্যারকে পাত্র है। আমরা সবাই বাবাকে খুব ভালোবাসি, বাবার উপর আমাদের অধিকার আছে। বাবা জানতে हैं प्यार के कारण ही सभी पहुँच गए। देश विदेश থেকে प्यारे বাবার প্রতি प्यार থাকার জন্যই আমরা পৌঁছে গেছি। चाहे विदेश से आए चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुँचे। सबाई मधुबने चले एसेছি परमात्मा प्यारेर आकर्षणे। बाप दादा भी जानते हैं, बाप दादाও জানে যে এই সাবজেক্টে সবাই পাস, प्यार में मेजोरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लान में पहुंच गए हो, बोलो सभी प्यार की डोर में बांधे हुए ये आप पहुंच गए हो ना। আমরা সবাই বাবার प्यारे डोर में बांधा हुआ है। ये परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। বাবার প্রতি ভালোবাসা আমাদের দিলকে चैन দেয়, आराम দেয়। अच्छा जो पहली बार यहाँ पहुँचे हो वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, ভাল পাবে রে। अभी बाप दादा আমাদেরকে কি হোমওয়ার্ক দিচ্ছে যে বাপ দাদা বলছে याद करो बाप दादा को, बाबा को। ये याद ही होच्छे होमवर्क। बाबा बोलছে याद है बाप दादा के पास कोई तरफ से रिजल्ट आई है, सभी के रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितनी % में भी आई है, लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हो, सब बच्चा पूजनीय आत्माएं हो। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण की होते হবে ना? दुआ देना। तो आप सभी जानते हो आप सभी पूजनीय आत्माएं हो। बाबा जी নিজেরাই তোমরা জানো যে আমরা पूजनीय आत्मा। तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाते हैं। যত সবাইকে दुआ ब्लेसिंग देवे तत दुआ ऑटोमेटिकली পেয়ে যাবে, अंडरस्टूड है। जो दुआ देते हैं जिसको देते हैं उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलते हैं। যাদেরকে দোয়া দিচ্ছ তাদের দিল থেকেই দোয়া বেরোবে আর সেটাই তুমি রিটার্ন में পেয়ে যাবে। तो है पूज्य आत्माएं, आपको तो আমরা पूज्य आत्मा যে आपको तो निजे संस्कार है दुआ देना। আমাদের संस्कार হচ্ছে दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब बाबा जी जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्मा को तो दुआ देने ন্যাচারাল সংস্কার है। আমাদের জড় চিত্রই যুগ যুগ ধরে ভক্তদেরকে দোয়া দিয়ে আসছে, তো আমরা চৈতন্য আত্মা দোয়া দিতে পারবো না? इसको कहो मेरा संस्कार। বলে এটাকেই বলো তোমাদের নিজস্ব সংস্কার। মধ্য দাপর সংস্কারকে मेरा बोलो ना। तो बाबा बोलছে যে वास्तव में ये संस्कार दुआ देना का नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हो तो वो आत्मा कितनी खुश होती है। और যখন কাউকে দোয়া দাও কত খুশি হয় তারা। वो खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। যে वायुमंडलটা তৈরি হয় खुशी সেটা কত सुखदायी है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया उन सबको चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने है। तो उनको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। যারা হোমওয়ার্ক করেছে বাপ दादा তাদেরকে मुबारक দিচ্ছে। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते रहना। बाबा जी आगे होमवर्क করবে। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है नहीं भी किया है तो वो सभी अपने को सौदा में पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की सीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना है। और बार बार स्मृति और स्वरूपे আসো যে আমি পূজ্য আত্মা আছি, আমি বিশেষ আত্মা আছি, বাবার শ্রীমত ফলো করব।
क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं যে आप क्या बनने वाले हो, और যখন প্রত্যেক বাচ্চার কাছে আমি पूछी যে তোমরা কি হতে চাও, तो सब क्या कहते हैं, सब कहते हैं লক্ষ্মীনারায়ণ बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। যখন লক্ষ্যই আছে বাবা বলছে ষোলকলা বানने की, तो ষোলকলা অর্থাৎ परम पूज्य पूज्य आत्मा का कर्तव्य की है दुआ देना। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ, तभी তোমরা पूज्य होते पारबे, तभी তোমরা ষোলকলা बांधते पारबे। बाबा जी लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप दादा लगा दिया है। যারা এই দোয়া দেনার কাজ খুব বেশি করে করেছে তারা मस्तक में विजय का तिलक बाप दादा কাছ থেকে পেয়ে গেছে। साथ में सेवा का समाचार भी बाप दादा के पास सभी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छा रिजल्ट से पहुँच गए है। সবাই প্রচুর সেবা করেছে, তার মেসেজ বাপ দাদাকে দিচ্ছে। তো এক হোমওয়ার্ক করने की मुबारक, আর বাবা এত সেবা করার জন্য मुबारक দিচ্ছে, पदम पदम गुना मुबारक দিচ্ছে। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छी तरीके से मेजोरिटी एरिया में की है। गांव-गांव में सेवा করেছে বাচ্চারা। तो ये सेवा भी रहम दिल बनकर की, रहम दिल बनकर ये सेवा করেছে, इसलिए सेवा का उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छा दिखाई दे रही है। তার রেজাল্টও পেয়ে যাচ্ছি আমরা। ये मेहनत नहीं की लेकिन बाप से प्यार, এটা মেহনতে কষ্টের মাধ্যমে করে নাই, কিন্তু বাবার প্রতি प्यार থাকার জন্য এই সন্দেশ देने से তাদের प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की, प्यारे मोहब्बत द्वारा सेवा करेছে, तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः बाप का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त होता है। এত সুন্দরভাবে प्यार से বাবার प्यार से सेवा করার জন্য বাবাও रिटर्न में पदम पदम गुना प्यार দিচ্ছে और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू बाप दादा का पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। बाबा जी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों को चाहे भारत को, सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुई है और आगे भी होने वाला कार्य सफल हुए पड़े हैं। बाबा बोले सबाई एक संगे सहयोगी हुए कार्य करछो और कार्य एकदम सफल हुए पड़ी है, कारण सफलता तुम्हारे गले का हार है। बाप के गले का भी हार हो, बाबारो गलार हार आछि। बाबा ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, बाबार बाच्चा আমরা কখনো হার খাবো না, क्योंकि अब আমরা बाबार गले का हार আছে। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकते। तो हार बनना है या हार खानी है, बाबा বলছে नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, बाबार हार बानो खूब भालो লাগবে, কিন্তু कभी हार मत खाना। तो हार कभी नहीं खाना, हार खाने वाले तो অনেক কरोड़ आत्मा है। बाबा जी অনেক কरोड़ आत्मा हार খাবে, কিন্তু তোমরা বিজয়ী রত্ন, তোমরা হার খেতে পারো না। आप তোমরা बाबार गलार हार হয়ে থাকবে। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसे हो ना तो संकल्प करो बाप के प्यार में माया कितना भी तूफान सामने लाए, যতই তো মায়া তুফান নিয়ে আসুক, আমরা কি করব, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा এই তুফানগুলোকে তোফা বানিয়ে দেবো। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ समान समस्या हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा। अभी समय के समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। वरदान बार बार अनुभव करो, अनुभव के अथॉरिटी बनो। जब चाहो তার জন্য কি করতে হবে, আমাদেরকে বারবার অশরীরী বাণী কি প্র্যাকটিস করতে হবে, ফরিস্তা স্বরূপকে এক্সারসাইজ করতে হবে। বাবা বলছে অভিভাবী ব্রাহ্মণ, অভিভাবী ফরিস্তা, অভিভাবী অশরীরী, চলতে ফিরতে কামকাজ করতে हुए भी 1 মিনিট 2 মিনিট নিকাল অভ্যাস করো। এই ফরিস্তাপন কি, অশরীরী ভাব কি। তো বলছে যতই অভ্যাস করবে তত ভালো হবে।